दोस्तों, बिहार में चुनावी जंग अपने चरम पर है और एग्जिट पोल के नतीजे पूरे राज्य की राजनीति में भूकंप ला चुके हैं। जहां ज्यादातर सर्वे फिर से एनडीए की सरकार वापसी का दावा कर रहे हैं, वहीं इस एग्जिट पोल में तेजस्वी के लिए खुशखबरी। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, सांसें रोक देने वाली टक्कर। एनडीए 121 सीटें, महागठबंधन 119 सीटें, यानी सत्ता की कुर्सी बस 2 सीटों के फासले पर अटकी है। और ऐसे में अगर ओवैसी की एआईएमआईएम 5 सीटें निकाल लेती है तो वो बन सकती है किंग मेकर। वहीं एग्जिट पोल पर तेजस्वी यादव बुरी तरह भड़क गए हैं और साफ कहा, इस बार बिहार में बदलाव तय है। लेकिन दोस्तों, बिहार के इतिहास ने बार बार एक बात साबित की है, एग्जिट पोल अक्सर फेल हुए हैं। 2015 हो या 2020, हर बार जो दिखाया गया नतीजे उल्टे निकले। तो इस बार भी क्या एग्जिट पोल फिर गलत साबित होंगे? क्या बिहार में नीतीश कुमार की वापसी होगी या तेजस्वी यादव लिखेंगे नया इतिहास? तो सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, बिहार में अधिकांश एग्जिट पोल एनडीए सरकार की वापसी का अनुमान लगा रहे हैं। वहीं न्यूज पिंच एआई पॉलिटिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने के संकेत मिल रहे हैं। इसमें कहा गया है कि एक और जहां सत्तारूढ़ गठबंधन 121 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है, वहीं महागठबंधन के खाते में 119 सीटें आती दिख रही है। बहरहाल अंतिम नतीजे 14 नवंबर शुक्रवार को जारी किए जाएंगे। न्यूज पिंच एआई पॉलिटिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक एक और जहां एनडीए को 121 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन को 119 सीटें मिल सकती है। इनमें 6 सीटें घटने या बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती है। खास बात है कि इस लिहाज से किसी भी गठबंधन को राज्य में स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। यानी दोस्तों, ऐसे में कहा जा सकता है, अगर यहां पर ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी कम से कम 5 सीटें निकाल लेती है तो किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। अब आपको बताते हैं किस पार्टी का क्या हाल। दोस्तों, एग्जिट पोल में बताया गया है कि राजद 89 से 97 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ा दल बनकर उभर सकता है। वहीं दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी 85 से 93 सीटें अपने नाम कर सकती है। जनता दल यूनाइटेड को 25 से 31 सीटें, लोजपा को 2 से 4, हमको 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं महागठबंधन के दल में कांग्रेस को 14 से 21, वीआईपी को 2 से 3, सीपीआई को 1 से 2, सीपीआई-एमएल को 2 से 5 और सीपीआई-एम को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। सीटों के लिहाज से भले ही एनडीए बढ़त बनाती नजर आ रही हो, लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार वोट शेयरिंग के मामले में महागठबंधन आगे चल रहा है। राज्य में एनडीए के खाते में 38.4% वोट आते दिख रहे हैं, जबकि महागठबंधन को 39.2% वोट मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी को 12.7% वोट मिल सकते हैं, जबकि 9.8% अन्य के खाते में जाने के आसार है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ यही एग्जिट पोल कांटे के टक्कर का मुकाबला बता रहे हैं। बाकी सभी एग्जिट पोल बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। एनडीए को 130 से 170 तक सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष और राघोपुर से प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने पटना में सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल को लेकर हम किसी भी खुशफहमी या गलतफहमी में नहीं रहते हैं। मीडिया पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि उसी गोदी मीडिया ने सर्वे दिखाया है जिन्होंने पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची कब्जा लिया था। ये उन्हीं का सर्वे है और एसआईआर के वक्त घुसपैठियों को बिहार में घुसा दिया था। तेजस्वी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह पूरा प्रोपेगेंडा है। एजेंसियों द्वारा अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है ताकि काउंटिंग के दिन उन पर मानसिक दबाव बना रहे। एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि जो भी सर्वे दिखा रहे हैं उनका सैंपल साइज क्या है, मानक है। तेजस्वी ने कहा कि जो पीएमओ से तय होकर आता है, अमित शाह जो अपनी कलम से लिखकर भेजते हैं, चैनलों को वही बयान मीडिया वाले बताते हैं। तेजस्वी ने दावा किया कि हमें बहुत ही सकारात्मक सूचना मिली है। 1995 से भी बेहतर फीडबैक मिला है। बिहार के लोगों ने भारी मतदान किया
लोगों ने इस सरकार के खिलाफ वोट किया है। इस बार बदलाव होने जा रहा है। 14 को परिणाम और 18 को शपथ ग्रहण होगा। भाजपा एनडीए के लोग बौखलाहट में हैं। 2020 की तुलना में इस बार 72 लाख लोगों ने अधिक मतदान किया है। हर विधानसभा में 30,000 से अधिक लोगों ने मतदान किया। ये वोट सरकार बचाने की नहीं है, सरकार को बदलने के लिए लोगों ने मतदान किया है। पिछली बार बेईमानी हुई थी, लेकिन इस बार क्लीन स्वीप है। महागठबंधन की भारी जीत होगी। हमारे लोग वोट चोरी रोकेंगे, चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े। काउंटिंग में बेईमानी होने नहीं दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि बिहार के विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल पहले भी पूरी तरह फेल हो चुका है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, सभी प्रमुख सर्वे एजेंसियों ने इस बार बिहार में महागठबंधन की बड़ी हार और एनडीए की बम्पर सीटें जीतने का दावा किया है। हालांकि कई बार एग्जिट पोल्स के आंकड़े गलत भी होते रहे। ऐसे में सटीक नतीजों के लिए 14 नवंबर का इंतजार करना होगा। बिहार के ही पिछले विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स की बात करें तो अतीत में बुरी तरह से ये विफल रहे हैं। साल 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने जिसकी सरकार बनने का अनुमान जताया था, नतीजों के दिन उसकी हार हो गई थी। 5 साल पहले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल बुरी तरह से गलत साबित हुआ था। तब ज्यादातर सर्वे एजेंसियों ने अपने पोल्स में राज्य में महागठबंधन की जीत का दावा किया था, जिसके बाद यहां तक कि आरजेडी समर्थकों ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की बधाई देते हुए कई जगह पोस्टर भी लगा दिए थे। हालांकि जब नतीजे सामने आए तो एनडीए की सरकार बनी। एबीपी न्यूज सी वोटर ने महागठबंधन को 108 से 131, एनडीए को 104 से 128, आज तक एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को 69 से 91, महागठबंधन को 139 से 161, रिपब्लिक भारत जन की बात ने महागठबंधन को 118 से 138, एनडीए को 91 से 117 सीटें दी थी। इसके अलावा टुडेज चाणक्य भी बुरी तरह से फेल रहा था। उसने बिहार के एग्जिट पोल में एनडीए को 55 और महागठबंधन को 180 सीटें दी थी। वहीं जब नतीजे घोषित हुए तो ये एग्जिट पोल गलत साबित हुए और महागठबंधन की हार हुई। एनडीए ने सरकार बनाई और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था और एनडीए में बीजेपी प्रमुख पार्टी थी। ऐसे में जब एग्जिट पोल आए थे तो दो बड़े वो प्रमुख एग्जिट पोल में एनडीए की जीत दिखाई गई थी, जबकि जीत महागठबंधन की हुई थी। तब टुडेज चाणक्य ने एनडीए को 155 सीटें दी थी, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 85 सीटें ही मिली थी। वहीं आज तक सिसेरो ने एनडीए को 113 से 127 और महागठबंधन को 111 से 123 सीटें दी थी। इस तरह दोनों सर्वे एजेंसियों ने राज्य में एनडीए की सरकार का अनुमान जताया था। हालांकि कुछ सर्वे एजेंसियों ने क्लोज फाइट में महागठबंधन को भी बढ़त बताई थी। सी वोटर ने एनडीए को 101 से 121 और महागठबंधन को 112 से 132 सीटें दी थी, जबकि एबीपी ने एनडीए को 108 और महागठबंधन को 130 सीटें दी थी। लेकिन जब परिणाम सामने आए थे तब महागठबंधन की एक तरफा जीत हुई थी और उसे 178 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए को सिर्फ 58 सीटों से संतोष करना पड़ा था। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, बिहार में किसकी सरकार बन रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।